हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, कैसे हैं आप सभी। आज मैं क्लास 9 की मैथ्स की वीडियो लेकर आया हूं। बीते हफ्ते में हमने मैथ्स के बजाय फिजिक्स और एसएसटी और संस्कृत की क्लासेस ली। अब वापस मैथ्स करने का समय हो चुका है। आप 9 के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं इस चैनल के कि उसमें जो हमने लास्ट की मैथ्स क्लास ली थी उसमें मैंने आपको समझाया था लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइज 6.1 मैंने कंप्लीट करवाया था। आज हम एक्सरसाइज 6.2 और एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है। तो एग्जांपल 4 में ये डायग्राम बना हुआ है और लिखा हुआ है PQ इज पैरेलल टू RS। PQ जो है वो RS के पैरेलल है, ये दोनों आपस में पैरेलल है। एंगल MXQ, MXQ यानी ये वाला एंगल 135, MYR का मतलब MYR, ये वाला एंगल कितना है 40 डिग्री। हमें निकालना है XMY, ये एंगल हमको निकालना है। इसका मतलब ये वाला एंगल हमको निकालना है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। मैं M से एक पैरेलल लाइन कंस्ट्रक्ट करूंगा और इसको नाम दे दूंगा ए बी, और ये ए बी PQ के भी पैरेलल होगा और RS के भी पैरेलल होगा। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी कंस्ट्रक्शन करेंगे तब आप डॉटेड लाइन से करिएगा ताकि वो चेकर को अलग से समझ में आए कि ये कंस्ट्रक्शन किया गया और आपको भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो बाई कंस्ट्रक्शन draw a parallel line AB through M। AB से हमने एक पैरेलल लाइन खींचा M से होते हुए, that is parallel to PQ and parallel to RS। मतलब ये जो लाइन हमने कंस्ट्रक्शन से खींचा ये PQ के भी पैरेलल है और RS के भी पैरेलल है, ठीक है। अब सॉल्यूशन अब स्टार्ट हो जाएगा आराम से। सबसे पहले बताइए बच्चों, ये और ये पैरेलल है, ठीक है। तो एक ही साइड के इंटीरियर एंगल्स यानी ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों को प्लस करके 180 आएगा। को इंटीरियर एंगल्स याद करिए, जब दो लाइंस पैरेलल हो और एक ट्रांसवर्सल उसको इंटरसेक्ट करे तो एक ही साइड के दोनों इंटीरियर एंगल्स, ये भी अंदर और ये भी अंदर, और दोनों एक ही साइड है राइट साइड, इन दोनों को प्लस करके कितना आएगा 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो समझने के लिए मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूं आपके लिए। इसको मैंने कर दिया एक्सटेंड। तो PQ और AB पैरेलल है बाय कंस्ट्रक्शन और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये भी इंटीरियर और ये भी इंटीरियर, इन दोनों को प्लस करके क्या आएगा 180 डिग्री। तो इस एंगल को नाम दे देते हैं एंगल 1। तो PQ is parallel to AB, so by construction, so 135 डिग्री प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। प्रॉपर्टी का नाम को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। या आप ये भी लिख सकते हैं पूरा, अगर आपको लिखना है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड इज 180 डिग्री, ठीक है। अब ये प्लस 135 उधर जाके माइनस 135 हो जाएगा, तो एंगल 1 कितना आ गया बच्चों 45 डिग्री, यानी ये एंगल हमारा कितना आ गया 45। अब हम लोग ये वाला एंगल निकालेंगे, इसको नाम दे देता हूं एंगल 2।
इसी पैरेलल लाइन में बच्चों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स याद करिए, दिख रहे हैं। जब दो लाइंस पैरेलल हो, क्रीज क्रॉस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, दोनों इंटीरियर होंगे, लेकिन एक लाइन के इस साइड होगा, एक ट्रांसवर्सल के दूसरे साइड होगा। क्रीज क्रॉस ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, तो ए बी आर एस के भी पैरेलल है बाय कंस्ट्रक्शन। तो अगर ये 40 है तो ये भी कितना हो जाएगा 40। बताइए, क्रीज क्रॉस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो क्या लिखूंगा मैं, ए बी इज पैरेलल टू आर एस बाई कंस्ट्रक्शन, सो एंगल 2 इज इक्वल टू 40 डिग्री ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब हमको क्या पता करना था, एक्स एम वाई, ये पूरा एंगल। तो बच्चों इन दोनों को प्लस कर देंगे तो एंगल एक्स एम वाई आ जाएगा पूरा, यानी दिख रहा है ना, एंगल एक्स एम वाई इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। एंगल 1 आपका आया था 45 डिग्री और एंगल 2 आपका आया है 40 डिग्री। दोनों को प्लस करिए 85। तो हमारा आंसर कितना आ गया 85। बहुत इजी था। इसको हमने किया को इंटीरियर, सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स को प्लस करने से 180 आता है। तो 180 से 135 को माइनस करके एंगल 1 45 आ गया और ये 40 गिवन था तो एंगल 2 भी 40। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स दोनों को प्लस करके एक्स एम वाई आ गया 85। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला एग्जांपल है बच्चों, एग्जांपल नंबर 6। डायग्राम इसमें पहले से ही गिवन है। ए बी सी डी और ई एफ, ए बी सी डी और ई एफ आपस में पैरेलल है, क्वेश्चन में गिवन है। ये सारे पॉइंट्स आपके गिवन है। ई ए इज परपेंडिकुलर, ई ए किसके पर परपेंडिकुलर है, ए बी। इसका मतलब क्या होता है 90 डिग्री। तो ये हो गया परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री। एंगल बी ई एफ, बी ई एफ यानी ये वाला एंगल 55 डिग्री, ये भी मेंशन्ड है। एक्स वाई जेड हमको निकालना है, एक्स वाई और ये जेड हमको निकालना है। बहुत आराम से निकल जाएगा बच्चों। सबसे पहले y निकालते हैं। ध्यान से देखिए, सी डी और ई एफ दोनों पैरेलल है, ये भी इंटीरियर में है और ये भी इंटीरियर में है। मैंने कहा था आपसे दो लाइंस अगर पैरेलल हैं तो उसके एक ही साइड के इंटीरियर एंगल्स को प्लस करने से कितना आएगा 180 डिग्री। अभी अभी आपको बताया था बच्चों, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो एक ही साइड के इंटीरियर एंगल्स ट्रांसवर्सल के सेम साइड के प्लस करने से 180। तो ये ट्रांसवर्सल है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, सी डी और ई एफ, ये भी अंदर ये भी अंदर, दोनों इंटीरियर में है और सेम साइड में है। तो दोनों को प्लस करके कितना आएगा 180 डिग्री। तो हमें क्या में लिखना पड़ेगा उसको, सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, क्वेश्चन में ही गिवन है 55 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल्स। ये भी लिख सकते हैं, या जैसे मैंने आपको बताया था कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, अब y इक्वल्स टू 180, ये प्लस 55 उधर जाके क्या हो जाएगा -55।
तो y इक्वल्स टू 180 माइनस 55, 125। तो हमारा y कितना आ गया बच्चों? 125। अब x निकाल लेते हैं। याद करिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स, y अगर 125 है तो x भी 125। क्यों? अगर दो लाइंस पैरेलल हैं और ट्रांसवर्सल उनको इंटरसेक्ट कर रहा है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब इसके ऊपर वाला एंगल तो इसके भी ऊपर वाला, इसके नीचे वाला तो इसके भी नीचे वाला, मेरा राइट तो आपका भी राइट, मेरा लेफ्ट तो आपका भी लेफ्ट, करस्पॉन्डिंग। इसका ऊपर तो इसके भी ऊपर, इसके नीचे लेफ्ट में तो इसके भी नीचे लेफ्ट में, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। इसका मतलब अगर y 125 है तो x भी 125 होगा, क्योंकि AB और CD पैरेलल है तो ये भी ऊपर ये भी ऊपर। आप देख सकते हैं ट्रांसवर्सल में y राइट के ऊपर है और AB में राइट में, ट्रांसवर्सल के राइट में क्या है? x। तो y और x आपस में इक्वल हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग, y भी ऊपर x भी ऊपर और दोनों ट्रांसवर्सल के सेम साइड, इसका भी राइट में ऊपर इसका भी राइट में ऊपर। तो क्या लिखूंगा मैं? x इक्वल टू y इक्वल टू 125 करस्पॉन्डिंग एंगल्स। हमारा x भी कितना हो गया? 125। अब हमको क्या निकालना है? z। आराम से निकल जाएगा बच्चों। चलिए देखिए, ये और ये पैरेलल है, AB और EF पैरेलल है, ये भी अंदर ट्रांसवर्सल के, देखिए अगर ये ट्रांसवर्सल है ये भी अंदर है और ये Z और 55 भी अंदर है। समझिए, मैंने अभी रिसेंट क्वेश्चन में भी आपको बताया था और अभी अभी हमने देखा कि एक ही साइड के जो दोनों इंटीरियर एंगल्स उनको प्लस करके 180 आता है, ये भी अंदर ये भी अंदर। तो ध्यान दीजिए, अगर इसको मैं बढ़ा दूं आपके समझने के लिए, सॉरी ये आपका E है, इसको मैं एक्सटेंड कर दूं तो देखिए ये भी अंदर है सेम साइड, ये Z और E भी इस लाइन के सेम साइड के अंदर है। ठीक है, इसका मतलब 90 और Z प्लस 55 दोनों को प्लस करने से कितना आएगा? 180 डिग्री। क्यों? को इंटीरियर एंगल्स। तो क्या लिखना पड़ेगा मुझे? 90 प्लस Z प्लस 55 इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर से सेम यही वाला रीजन, को इंटीरियर एंगल्स या सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो 90 प्लस 55 145 प्लस Z इक्वल टू 180। तो प्लस 145 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो Z कितना आया बच्चों? 35। तो ये हमारा Z आ गया 35। देख लीजिए, दो इंटीरियर एंगल्स को प्लस करने से 180 आ गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हो जाता है सॉल्व। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब एक्सरसाइज करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1, इसमें भी डायग्राम बना हुआ है बच्चों। ए बी सी डी और एफ तीनों आपस में पैरेलल है। ए बी सी डी के पैरेलल है और सी डी एफ के पैरेलल है, तीनों ही आपस में पैरेलल है। y इज टू जेड, y और z का रेशियो दिया है 3:7। हमको x निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे यह बताइए बच्चों, x और z दोनों आपस में इक्वल होगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि ए बी और ये पैरेलल है, एक लाइन के इस साइड दूसरा लाइन के इस साइड, क्रिस क्रॉस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसका मतलब सबसे पहले, और हां जनरली जब रेशियो दिया होता है तो हम लोग एक्स लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई रेशियो अगर दिया है 6:5 तो हम इसको लेते थे 6x, इसको लेते थे 5x।
लेकिन क्योंकि मुझे यहाँ पे x निकालना है, तो अगर आप x लेंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, तो इस बार मैं इसको a ले लूंगा। इसका मतलब y को ले लूंगा मैं 3a और z को ले लूंगा 7a, जस्ट टू अवॉइड कंफ्यूजन, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, और अब x इक्वल टू z, रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्रिस क्रॉस। ठीक है, तो और बताइए, x और y को प्लस करने से 180 डिग्री आएगा को इंटीरियर एंगल्स। ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो एक लाइन के ये दोनों अंदर हैं x और y, तो दोनों इंटीरियर एंगल्स को प्लस करके कितना आएगा 180। और एक z के क्यों इक्वल हुआ, क्योंकि AB इज पैरेलल टू EF। इसके बाद x प्लस y इज इक्वल टू 180 को इंटीरियर एंगल्स, या फिर सम ऑफ एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, एक ही साइड के ट्रांसवर्सल को प्लस करने से, दोनों इंटीरियर एंगल्स को प्लस करने से कितना आता है 180। और x किसके बराबर है बच्चों, z के बराबर, तो मैं x के जगह यहां पे z लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि x और z आपस में इक्वल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो z क्या है 7a, z के जगह 7a, y के जगह 3a, 7a प्लस 3a 10a, जो 10 है वो चला जाएगा नीचे, 0 0 कैंसल, a का वैल्यू कितना आ गया 18 डिग्री, a का वैल्यू आ गया 18 डिग्री। ठीक है, तो अभी आंसर नहीं आया बच्चों, ध्यान रखिएगा, a आया है, तो सबसे पहले मेरे को z निकालना पड़ेगा जो 7a है। z 7a यानी 7 इंटू a का वैल्यू 18, 126। इसके बाद मुझे निकालना है y जो कि 3a है, यानी 3 इंटू 18, 54 डिग्री। और z किसके बराबर है, x के बराबर, तो अगर z 126 है तो x भी 126, क्योंकि x और z दोनों आपस में इक्वल हैं। तो ये x आ गया 126, y आ गया 54, और x 126 है तो z भी 126। कितने आसानी से बन गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये डायग्राम भी क्वेश्चन में बना हुआ है, और ये सब गिवन है, ये सारी चीजें गिवन है। क्या क्या गिवन है, AB इज पैरेलल टू CD, AB और CD आपस में पैरेलल है। GED, GED मतलब ये पूरा एंगल बच्चों, ये पूरा GED ये 126 है। ठीक है, EF परपेंडिकुलर है, EF परपेंडिकुलर है, मतलब ये एंगल कितना हो गया बच्चों 90 डिग्री, और ये पूरा एंगल कितना दिया है 126। AGE ये सब निकालना है, AGE मतलब ये एंगल निकालना है। GEF, GEF ये बीच वाला एंगल निकालना है, और FGE ये एंगल निकालना, बहुत ही इजीली निकल जाएगा बच्चों। AGE तो पहले ही निकल गया, याद करिए, ऑल्टरनेट इंटीरियर, क्रीज क्रॉस। तो देखिए ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो क्रीज और क्रॉस ये पूरा इसके इक्वल होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और ये पूरा कितना दिया है 126। इसका मतलब
एंगल ए जी ई, ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल जी ई डी, जी ई डी, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ध्यान रखिए, ये ऑल्टरनेट इतना सा नहीं होगा बच्चों, ये पूरा होगा, मतलब एक लाइन के पूरा इस साइड, एक लाइन के पूरा इस साइड, जब तक वो पैरेलल वाले लाइन को टच नहीं कर देता। ठीक है, जैसे यहां पे पूरा यहां टच हो रहा है, यहां पे यहां टच हो रहा है, तो ये पूरा इसका ऑल्टरनेट है, सिर्फ इतना नहीं, सिर्फ इतना नहीं, ये पूरा। तो एंगल ए जी ई इक्वल टू 126। ठीक है, आ गया ये। अब बताइए मेरे को, जीईडी में आपको दो एंगल्स दिख रहे होंगे, एक ये और एक ये। पूरा दिया है 196 और ये वाला हिस्सा दिया है 90। तो अगर आपको ये वाला हिस्सा पता करना है तो पूरे में से इसको क्या कर देंगे, माइनस। तो लिख लेते हैं एंगल जीईडी, एंगल जीईडी में दो एंगल्स हैं, एक जीईएफ, एक एंगल जीईएफ प्लस, और ये कौन सा एंगल है, एफ ई डी, एफ ई डी। जीईडी गिवन है 126, जीईएफ हमको फाइंड करना है बच्चों ये वाला, प्लस एफ ई डी ये गिवन है 90, प्लस 90 इधर आके माइनस हो जाएगा, जीईएफ। तो 126 माइनस 90 36 डिग्री। तो एंगल जीईएफ कितना आ गया बच्चों, 36। ये तो 126 आ गया ऑल्टरनेट से, ये आ गया 36। 36 और 90 को प्लस करने से ही पूरा आएगा 196। अब हमको बच्चों ये वाला एंगल निकालना है, ये हमारा आ गया 126, ये हमारा आ गया 90। अब हमको बच्चों ये वाला एंगल निकालना है, आराम से निकल जाएगा, लीनियर पेयर। अगल बगल को प्लस करने से 180 डिग्री आता है, जब एक लाइन के ऊपर एक लाइन गिरे तो एडजेसेंट एंगल्स अगल बगल को प्लस करने से 180 आता है। ए बी एक लाइन है, उसके ऊपर ईजी फॉल हो रहा है, तो ये इसको और इसको प्लस करने से कितना आएगा, 180, लीनियर पेयर। क्या लिख रहा हूं, तो 126 डिग्री, या पूरा लिख लीजिए, चलिए। एंगल ए जी ई, एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई, एफ जी ई इक्वल्स टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। एंगल ए जी 126 हम पहले ही निकाल चुके हैं, प्लस एंगल एफ जी ई इक्वल्स टू 180। तो एंगल एफ जी ई प्लस 126 उधर जाके माइनस 126, तो एंगल एफ जी ई कितना हो गया, 54। तो ये कितना हो गया बच्चों, 54। समझ गए, बहुत ही इजीली तरीके से, बहुत ही इजी वे में हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी डायग्राम बना हुआ है बच्चों, आप देख सकते हैं। पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी, पी क्यू और एस टी आपस में पैरेलल है। एंगल पी क्यू आर 110 डिग्री, आर एस टी 130 डिग्री, क्यू आर एस हमको ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। बहुत इजीली निकल जाएगा बच्चों। इसमें भी मुझे एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। यहां से एक लाइन खींचेंगे और एज्यूम करेंगे कि ये जो लाइन है ये पी क्यू के भी पैरेलल होगा और एस टी के भी पैरेलल होगा। ठीक है, चलिए, दिख रहा है नहीं,
बाई कंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले ड्रॉ अ लाइन ए बी पैरेलल टू पी क्यू पैरेलल टू एस टी। मैंने कहा था आपसे कंस्ट्रक्शन हमेशा डॉटेड लाइन से करिएगा। अब स्टार्ट। चलिए बताइए, ये भी इंटीरियर में है, ये भी इंटीरियर में है। आपको समझाने के लिए इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूं। एस टी और आर बी पैरेलल है, अभी अभी हमने बनाया, ये देखिए पैरेलल। तो ये भी अंदर और ये भी अंदर, दोनों इंटीरियर एंगल्स को प्लस करने से कितना आएगा? 180 डिग्री। इसको मैं ले लेता हूं एंगल 1। तो क्या लिखूंगा? एंगल 1 प्लस 130 डिग्री इक्वल टू 180 को इंटीरियर एंगल्स या सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो एंगल 1 इक्वल्स टू 180, ये प्लस 130 उधर जाके माइनस 130, तो एंगल 1 कितना आ जाएगा? 50 डिग्री। तो ये बच्चों हमारा आ गया 50 डिग्री। ठीक है, अब बताइए, ये भी पैरेलल है और ये भी पैरेलल है। इसको मैं बढ़ा देता हूं समझाने के लिए। ऑल्टरनेट इंटीरियर क्रीज क्रॉस। तो मैंने क्या कहा था आपसे? पूरा टच होना चाहिए पैरेलल लाइन को। तो ये सिर्फ ऑल्टरनेट नहीं होगा, सिर्फ ये भी नहीं होगा, ये पूरा होगा, क्योंकि ये पूरा यहां जाके टच हो रहा है पैरेलल लाइन से। तो क्रीज क्रॉस, एक लाइन के इस साइड ट्रांसवर्सल के, एक ट्रांसवर्सल के दूसरे साइड। तो इसका ऑल्टरनेट ये पूरा होगा। ठीक है, तो इसको मैं ले लेता हूं एंगल 2। तो क्या लिखूंगा? 110 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये और ये पैरेलल है। तो 110, एंगल 1 कितना आ चुका है? 50। तो इसको मैंने लिख दिया 50 प्लस 50 इधर आके माइनस 50। 110 माइनस 50 60 डिग्री। तो एंगल 2 कितना आ गया बच्चों? 60 डिग्री। तो ये हमारा 60, ये 110, तो ये पूरा भी 110। 60 और 50 110 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के लिए इतना ही। जो क्वेश्चन 4 है उसको आप घर में ट्राई करिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, नया चैनल है। आप बच्चों के सपोर्ट की हमको जरूरत है। हम इसी तरीके से क्लास 9 बहुत ही फन और इजी वे में आपकी करवाते चले जाएंगे। हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ध्यान रखिएगा, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।